हिस्ट्री आर्काइव्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक और दिलचस्प एपिसोड में दोबारा खुश आमदीद। आज हम साइंसी दरियाफ्त के एक दिलचस्प समंदर में गोता लगाने जा रहे हैं, जहां हम ऐसी ज़मीनी तहकीक को दरियाफ्त करेंगे जो ज़मीन की अपनी फ़िज़ा को साफ़ करने की नाकाबिले यकीन सलाहियत से पर्दा उठाती है। हैरान होने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम अपने सैयारे के खुद को साफ करने के तरीक़ेकार के पीछे के राज़ों को खोलने जा रहे हैं। दरियाफ्त और हैरत के इस दिलकश सफ़र में हमारे साथ शामिल हों। आइए तो फिर शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। साइंसदानों ने एक अहम दरियाफ्त की है जो फ़ज़ाई आलूदगी के बारे में हमारे सोचने के अंदाज को बदल सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन के मुहक्किकीन ने पाया है कि हवा से चलने वाले पानी की बूंदों और इर्द गिर्द की हवा के दरमियान एक मजबूत बरकी मैदान पहले से नामालूम मेकानिज़म के ज़रिए हाइड्रो ऑक्साइड नामी मॉलिक्यूल बना सकता है। ये मॉलिक्यूल ग्रीन हाउस गैसों और दीगर केमिकल्स समेत आलूदा हवा को साफ करने में बहुत अहम है। इस दरियाफ्त का तज़किरा प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में शाया होने वाले एक नए मकाले में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि फ़िज़ा में हाइड्रो ऑक्साइड की तश्कील के बारे में रवायती सोच नामुकम्मल है। अब तक ये ख्याल किया जाता था कि सूरज की रोशनी हाइड्रोक्साइड की तश्कील का बुनियादी मुहर्रक है, लेकिन इस नई तहकीक से पता चलता है कि पानी की बूंदों की सतह पर ख़ास हालात से हाइड्रोक्साइड खुद ब खुद पैदा हो सकते हैं। सर्गेई नज़कोरोडोफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के प्रोफेसर इरवाइन ने कहा, जो तहकीकी टीम का हिस्सा थे, कि आपको हाइड्रोक्साइड कार्बन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है, वरना वो फ़िज़ा में गैर मुअय्यना मुद्दत तक जमा हो जाएंगे। हाइड्रोक्साइड माहौलियाती केमिस्ट्री में एक कलीदी किरदार अदा करता है। ये ऐसे रद्द अमल का आगाज़ करता है जो हवा से पैदा होने वाली आलूदगियों को तोड़ देते हैं और फ़ज़ा से मुज़र केमिकल्स जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि जहरीली गैसें हैं, को खारिज करने में मदद करते हैं। इस दरियाफ्त के मुज़मिरात नुमायाँ हैं। ये हमारे फ़िज़ाई आलूदगी को मॉडल बनाने के तरीके को बदल कर रख सकता है, क्योंकि ये क़यास हमेशा रहा है कि हाइड्रोक्साइड हवा से आते हैं और बराह रास्त कतरे की शक्ल में नहीं बनते। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोक्साइड इस नए ज़रिए को मद्देनज़र रखने के लिए मौजूदा मॉडल्स पर नज़रसानी की ज़रूरत पड़ सकती है। इनके मफरूज़े को जानने के लिए तहकीकी टीम ने मुख्तलिफ शीशियों में हाइड्रो ऑक्साइड के कंसंट्रेशन की पैमाइश की, जिनमें से कुछ में हवा के पानी की सतह और दीगर में बग़ैर हवा के सिर्फ पानी था, और इन शीशियों में एक तहकीकाती मॉलिक्यूल को शामिल करके अंधेरे में हाइड्रोक्साइड की पैदावार को ट्रैक किया गया, जो इस वक्त फ्लोरेस होता है और हाइड्रोक्साइड के साथ रद्द अमल ज़ाहिर करता है। इन्होंने पाया कि अंधेरे में हाइड्रोक्साइड की पैदावार की शरह सूरज की रोशनी की नुमाइश जैसे ड्राइवरों की शरह से मिलती जुलती थी, बल्कि इससे भी तजावज़ कर गई थी। ये फ़िज़ाई आलूदगी के मॉडल्स को काफ़ी हद तक तब्दील कर सकता है। नज़कोरोडोफ ने कहा, हाइड्रोक्साइड पानी की बूंदों के अंदर एक अहम ऑक्सीडेंट है और मॉडल्स में बुनियादी मफरूज़ा ये है कि हाइड्रोक्साइड हवा से आता है। नज़कोरोडोफ ने कहा, बहुत से लोग इसे पढ़ेंगे लेकिन इब्तिदा में इस पर यकीन नहीं करेंगे और या तो इसे दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे या इसे गलत साबित करने के लिए तजर्बात करने की कोशिश करेंगे। यकीनी तौर पर इसके बाद बहुत से लेबॉर्ट्री तजर्बात होंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन इस तरह की साइंस को जारी रखने के लिए एक अहम मुकाम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन की दीगर लेबॉर्ट्रीज जैसे केमिस्ट्री की प्रोफेसर एन मैरी कार्ल्टन अपनी कोशिशों को फ़िज़ा में पानी की बूंदों के किरदार पर मरकूज़ करती हैं। ये तहकीक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के पिछले काम पर मबनी है, जिसकी सरबराही रिचर्ड ज़ोरे कर रहे थे, जिसने पानी की बूंदों की सतह पर हाइड्रोजन परऑक्साइड की खुद साख्ता तश्कील ग्रुप के गैर मुतवक्का नताइज की तशरीह में मदद की थी। ताहम मुहक्किकीन खबरदार करते हैं
कि इस दरियाफ्त के मुज़मिरात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए मज़ीद तजर्बात करने की ज़रूरत है। अगला मरहला दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हकीकी फ़िज़ा में एहतियात से डिज़ाइन किए गए तजर्बात करना है। इस मुताले को यूरोपीय रिसर्च काउंसिल ने माली आनत फराहम की थी और इसमें फ्रांस की यूनिवर्सिटी क्लॉड बर्नार्ड, चीन की गुआंगडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और इसराइल के वेज़मैन इंस्टीट्यूट के मुहक्किकीन शामिल थे। ये दरियाफ्त हमारी समझ को नई शक्ल देने की सलाहियत रखती है कि हवा खुद को आलूदगियों और दीगर केमिकल से कैसे पाक करती है। मज़ीद तहकीक के साथ हम फ़ज़ाई आलूदगी को बेहतर तरीके से कम करने और फ़िज़ाई आलूदगी की पेशन गोई करने के लिए मज़ीद दुरुस्त मॉडल्स बनाने के काबिल हो सकते हैं। आखिर में इस ज़मीनी तहकीक से पता चलता है कि ज़मीन के माहौल में ख़ुद को साफ़ करने की काबिल ज़िक्र सलाहियत है। ये दरियाफ्त उम्मीद पैदा करती है और हमें अपने इस सैयारे की काबिलियत की याद दिलाती है। आइए इस गैर मामूली रुझान की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो जाएं। छोटे छोटे इक़दामात करें जो एक पायदार मुस्तक़बिल बनाने में बड़ा फ़र्क डाल सकें। मिलकर हम आने वाली नस्लों के लिए माहौल की हिफाजत कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।